मित्सु सुमिरे के साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए तैयार था। वो यूकी के साथ वेस्कर गार्डन जाकर सब कुछ सॉर्ट करना चाहता था, पर जैसे ही सुमिरे मित्सु को देखती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। ट्रॉय कहता है, सुमिरे हम सभी लोग बैठकर बात कर सकते हैं, और वो सभी एक टेबल पर जाके बैठते हैं। ट्रॉय के साथ एक काफी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन के बाद सुमिरे कहती है, आज से मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगी ट्रॉय, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में और कोई नहीं होगा। इतना कहकर सुमिरे वहां से जाने लगती है। मित्सु सुमिरे को सुबह हुई सारी बातें बताना चाहता, पर वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। यूकी भी इन सभी चीजों की वजह से ट्रॉय से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि वो मिस्ट्री गर्ल कोई और नहीं, हमारी नैरा है। सुमिरे और ट्रॉय कार में बैठकर घर के लिए निकल चुके थे। पूरे रास्ते ट्रॉय सुमिरे को समझाने की कोशिश करता रहा, पर सुमिरे ट्रॉय की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पर जब ट्रॉय पानी की बोतल लेने के लिए कार से बाहर उतरता है, तभी एक ट्रक आकर सुमिरे की कार से टकरा जाता है और गाड़ी काफी दूर जाके गिरती है। ये सब कुछ देखकर ट्रॉय बिल्कुल सन्न खड़ा रह जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, सुमिरे! उस ट्रक ने सुमिरे की कार को काफी दमदार टक्कर मारी थी और यह एक्सीडेंट काफी ज्यादा बड़ा था। सुमिरे की क्रैश्ड कार के पास अब तक काफी सारे लोग जमा हो चुके थे। ट्रॉय भागता हुआ सुमिरे के पास जाता है। वो कार का गेट खोलते हुए उसे वहां से बाहर निकालता है। वो देखता है कि ड्राइवर की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं है। वो आसपास के लोगों से मदद मांगता है। सुमिरे की बॉडी से काफी सारा ब्लड निकल रहा था। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की सख्त जरूरत थी। ट्रॉय कहता है, पास में हॉस्पिटल कहाँ पर है, बताओ मुझे। एक पर्सन आगे आते हुए कहता है, यहाँ से एक हॉस्पिटल 500 मीटर की दूरी पर है, आप रुकिए, हम अभी एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाते हैं। ट्रॉय कहता है, अगर हमने एम्बुलेंस का वेट किया तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, हमें कुछ और करना होगा। वो पर्सन कहता है, ये ट्रैफिक टाइम है, अगर हम इन्हें अपनी कार में ले जाएं तब भी शायद टाइम पर ना पहुंच पाए। ट्रॉय काफी ज्यादा परेशान होने लगता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सुमिरे को गोद में उठाते हुए कहता है, मैं इन्हें कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हमारे ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा, यह आपसे मेरी गुजारिश है। वहां खड़े सभी लोग कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए और जाइए। इतना सुनते ही ट्रॉय सुमिरे को लेकर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। सुमिरे के सर से लगातार खून बह रहा था। वो कहता है, तुम फिक्र मत करो सुमिरे, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। आसपास खड़े सभी लोग बस उन्हें ही देखे जा रहे थे, लेकिन ट्रॉय की नजरें सिर्फ सुमिरे के ऊपर थी। वो किसी भी चीज की परवाह किए बिना लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। अब एक ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस करना था। काफी सारी गाड़ियां वहां होने की वजह से ट्रॉय को रास्ता नहीं मिल पा रहा था, मगर वो वहां पे एक सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए वो चलते रोड को बिना कुछ सोचे समझे पार कर लेता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद ट्रॉय फाइनली सुमिरे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है। ट्रॉय रिसेप्शन पे मौजूद लेडी के पास जाके कहता है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, जल्दी से ट्रॉली बुलाकर इन्हें वार्ड में ले जाइए, प्लीज जल्दी कीजिए। रिसेप्शन पे खड़ी लेडी कहती है, ये तो मिस सुमिरे है, पर ये सब कुछ कैसे हुआ? ट्रॉय कहता है, अभी सवाल जवाब के लिए वक्त नहीं है, जल्दी से कुछ कीजिए। लेडी कहती है, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। और विदिन 2 मिनट्स 3 वार्ड बॉयज ट्रॉली लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। लेडी उन्हें कमांड करती है, जल्दी से इन्हें वार्ड में लेकर जाइए और इन्हें वेंटिलेटर के ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, जल्दी जाइए। वो सभी लोग कुछ देर के अंदर सुमिरे को ट्रॉली से बेड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब तक डॉक्टर भी वहां आ चुके थे और साथ ही साथ मीडिया भी। डॉक्टर ट्रॉय के पास जाकर कहते हैं, देखिए मैं आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, पर बाहर आए रिपोर्टर्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वो मिस सुमिरे को देखने की डिमांड कर रहे हैं, उनकी वजह से हॉस्पिटल की मैनेजमेंट बिगड़ रही है, जाके उन्हें संभालिए। इतना कहते हुए डॉक्टर ट्रॉय को वहां से भेज देते हैं और जाकर सुमिरे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रॉय रिपोर्टर्स के पास जाकर कहता है, आप सभी लोगों को यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के होने से हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जल्दी यहाँ से जाइए। एक रिपोर्टर कहता है, मिस्टर ट्रॉय आप बस हमें मिस सुमिरे की 3 पिक्स दे दीजिए और हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। ट्रॉय गुस्से के साथ जवाब देता है, शेम ऑन यू, आप सभी लोग अपने आप को रिपोर्टर्स कहते हैं? आप सभी रिपोर्टर्स नहीं, मौत के सौदागर हैं। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर कोई एक्शन लूं, यहाँ से सभी के सभी चले जाइए। ट्रॉय की ये बात सुनते ही 5 मिनट्स के अंदर सभी रिपोर्टर्स हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं। ट्रॉय भी सुमिरे के वार्ड के बाहर बैठ के डॉक्टर के आने का वेट करने लगता है। आफ्टर हाफ एन आवर डॉक्टर वार्ड से बाहर आते हैं। ट्रॉय उनके पास जाकर पूछता है, सुमिरे ठीक तो है ना? डॉक्टर कहते हैं, पेशेंट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी बॉडी से ज्यादा ब्लड बहने की वजह से वो इन डेंजर आ चुकी है। हमें जल्द से जल्द काफी ज्यादा अमाउंट में उनकी बॉडी के अंदर ब्लड को इंजेक्ट करना होगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनका ब्लड ग्रुप इतना ज्यादा अमाउंट में इस वक्त हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। आपको जल्द से जल्द ब्लड अवेलेबल करवाना होगा।
ट्रॉय कहता है मेरे पास कितना टाइम है? डॉक्टर कहते हैं 2 आवर्स। इतना कहते हुए वो फिर से वार्ड में चले जाते हैं। ट्रॉय अपना सर पकड़ के बेंच पर बैठ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करे। तभी वो उठते हुए कहता है मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। और वो तुरंत सुमेरे की मैनेजर को कॉल करके सारी बातें बताते हुए कहता है प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। मैनेजर कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। वो कॉल कट करते हुए ब्लड के अरेंजमेंट के लिए ट्राई करने लगती है। सेम फ्रेम में ट्रॉय भी रिसेप्शन से आसपास के सभी हॉस्पिटल्स का नंबर लेकर उनके पास कॉल करके ब्लड की डिमांड रखता है, पर किसी भी हॉस्पिटल के पास ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं था। मैनेजर ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली थी, पर अब तक वो भी ब्लड की अरेंजमेंट करवाने में अनसक्सेसफुल रही थी। वो ट्रॉय के पास कॉल करते हुए कहती हैं मिस्टर ट्रॉय, मैंने लगभग सभी जगह कॉल करके देख लिया, लेकिन किसी के भी पास ये ब्लड ग्रुप है ही नहीं। ट्रॉय कहता है आप हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ पर आपका होना काफी ज्यादा जरूरी है। मैनेजर कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। और इतना कहते हुए वो कॉल कट कर देती हैं। अब तक 1 आवर जा चुका था। डॉक्टर ट्रॉय के पास आकर कहते हैं कुछ अरेंजमेंट हुआ? ट्रॉय कहता है डॉक्टर ये ब्लड ग्रुप कहीं पर अवेलेबल ही नहीं है, प्लीज आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। डॉक्टर कहते हैं देखिए हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में इस ग्रुप का जितना भी ब्लड अवेलेबल था मैंने सारा आपको अलॉट करवा दिया है, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और हाँ टाइम काफी कम है आपके पास, अगर आप ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं करवा पाते तो हॉस्पिटल किसी भी पॉसिबल आउटकम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। ट्रॉय अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। तभी ट्रॉय हल्की सी आवाज में कहता है हमारे पास यही बस एक आखिरी रास्ता है। और वो अपना फोन उठाते हुए मित्सुओ को कॉल करता है। मित्सुओ के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि उस मिस्टीरियस गर्ल ने दोबारा से उसे कॉल किया है। वो अपने शेक कर रहे हैंड से कॉल पिक करता है और काफी डरी हुई आवाज में कहता है देखो मैं अब तुम्हारी कोई भी बात फॉलो नहीं करने वाला, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो। तभी ट्रॉय कहता है मित्सुओ तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो? मित्सुओ कहता है ट्रॉय जवाब पूरी तरह परेशान हो चुका था। मित्सुओ कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया हमारे पास? ट्रॉय कहता है देखो मित्सुओ तुम्हारे और सुमीरे के बीच आज जो भी हुआ है उन सभी चीजों को तुम भूल जाओ, क्योंकि इस वक्त सुमीरे को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। मित्सुओ कहता है क्या हुआ सुमीरे को? और ट्रॉय पूरी बात मित्सुओ को बताते हुए कहता है अगर तुमने सुमीरे से सच्चा प्यार किया है ना तो आज प्लीज उसे बचा लो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ। ट्रॉय की बातें सुनकर मित्सुओ काफी तेजी से हाँफने लगता है। यूकी मित्सुओ के पास आकर कहती है मित्सुओ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मित्सुओ बोलता है सुमीरे मुझे जाना होगा। और वो उसी वक्त शूज पहन के हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। मित्सुओ अपना फोन घर पर ही भूल चुका था। ट्रॉय अभी भी लाइन पर कनेक्टेड था। वो कहता है मित्सुओ तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यूकी फोन उठाते हुए कहती है कौन है? ट्रॉय कहता है यूकी मैं हूँ। यूकी बोलती है अब तुम क्या चाहते हो? तुमने और तुम्हारे सुमीरे ने क्या मेरे मित्सुओ को हमेशा परेशान करने का मन बना लिया है? ट्रॉय कहता है यूकी देखो जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, सुमीरे का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने मित्सुओ के पास बस हेल्प मांगने के लिए कॉल किया है। यूकी कहती है कैसी हेल्प? ट्रॉय बोलता है सुमीरे को बचाने के लिए मित्सुओ को अपना ब्लड देना होगा। यूकी कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जानते हो ना मित्सुओ की हालत भी इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तब भी तुम चाहते हो वो ब्लड डोनेट करे? ट्रॉय कहता है देखो हमारे पास इसके सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, मित्सुओ को ब्लड देना ही होगा, नहीं तो सुमीरे का बचना मुश्किल हो जाएगा। यूकी कहती है तुम इस वक्त किस हॉस्पिटल में हो? ट्रॉय एड्रेस बताते हुए कहता है प्लीज अब तुम कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कर देना। यूकी कहती है मैं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी बल्कि अपने मित्सुओ को प्रॉब्लम से बचाऊंगी। इतना कहते हुए यूकी कॉल कट कर देती है और वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। मित्सुओ विदिन 20 मिनट्स हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाता है। वो फेयर पे करते हुए अंदर जाके ट्रॉय से मिलता है। वो कहता है सुमीरे कैसी है? ट्रॉय बोलता है सुमीरे की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें अर्जेंट बेसिस के अंदर उसके ट्रीटमेंट के लिए ब्लड की जरूरत है। मित्सुओ कहता है तो क्या तुमने ब्लड ग्रुप अरेंज कर लिया है? ट्रॉय कहता है नहीं मैं नहीं कर पाया, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कहीं पर भी सुमीरे की जरूरत का ब्लड ग्रुप अवेलेबल ही नहीं है। मित्सुओ कहता है अब हम क्या करें? ट्रॉय बोलता है अब तुम ही सुमीरे को बचा सकते हो मित्सुओ। मित्सुओ कहता है पर कैसे? ट्रॉय कहता है तुम्हारा और सुमीरे का ब्लड ग्रुप सेम है, मैं जानता हूँ इस टाइम तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है,
पर तुम रिकवर कर लोगे, लेकिन सुमीरे को कुछ हो गया तो हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में रिग्रेट करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। मित्सु कहता है मेरा और सुमीरे का ब्लड ग्रुप सेम है, ये तुम्हें कैसे पता? ये बात तो मैं भी नहीं जानता। ट्रॉय बोलता है कल रात जब तुम्हें ब्लड की जरूरत थी तब सुमीरे ने भी ब्लड डोनेट किया था, तब मुझे पता लगा कि तुम्हारा और सुमीरे का ब्लड ग्रुप सेम है। मित्सु सरप्राइज होकर बोलता है क्या सुमीरे ने मुझे ब्लड दिया था? पर मिस लैमी ने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने मेरी हेल्प की है। ट्रॉय कहता है उन्होंने कहा और तुमने मान लिया। जानते हो मित्सु, तुम्हारी प्रॉब्लम बस यही है कि तुम सुमीरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। सुमीरे ने कल रात तुम्हारी जान बचाकर अपना प्यार प्रूफ कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। मित्सु और ट्रॉय की कन्वर्सेशन चली रही थी कि इसी बीच वहां पे यूकी आ जाती है। वो कहती है मित्सु मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम बिल्कुल भी ब्लड डोनेट नहीं करने वाले। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी कंडीशन फिर से खराब हो सकती है। मित्सु कहता है यूकी समझने की कोशिश करो, सुमीरे को इस वक्त मेरी जरूरत है। यूकी कहती है मित्सु काफी अच्छी बात है कि तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी सुमीरे की हेल्प करना चाहते हो, मगर अच्छा यही रहेगा कि किसी और की हेल्प करने से पहले तुम अपने बारे में सोच लो। मित्सु कहता है मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। यूकी कहती है एक बार मेरी बात तो सुन लो मित्सु। मित्सु कहता है मैंने प्यार करने से पहले तुमसे नहीं पूछा था, तो इस प्यार को निभाते वक्त मैं तुम्हारी बात कैसे सुन लूं? अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ट्रॉय तुम जाकर फॉर्म फिलअप करो, मैं ब्लड डोनेट करूंगा। इतना कहते हुए मित्सु वहां से आगे बढ़ जाता है। यूकी बोलती है अगर मित्सु को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। ट्रॉय कहता है ये मित्सु का अपना फैसला है, रहने दो, तुम नहीं समझ पाओगी। यूकी कहती है आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बताओ मुझे। ट्रॉय यूकी के पास आकर बोलता है कभी किसी से प्यार किया है? यूकी बोलती है मित्सु पसंद है पर कभी किसी से प्यार नहीं किया। ट्रॉय जवाब देता है तो बस जिस दिन प्यार होगा उस दिन सब समझ जाओगी। यूकी कहती है ये प्यार है क्या जो इसे परस्यू करने के लिए मित्सु अपनी जान के बारे में भी नहीं सोच रहा है। ट्रॉय यूकी के पास आकर बोलता है प्यार वो है जहाँ पर आप अपने आप से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचते हो। प्यार वो है जहाँ पर आप अपने आप से ज्यादा दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो। प्यार वो है जहाँ पर आपका लवर ही आपके लिए पूरी दुनिया है। मेरी मूवी का डायलॉग है पर काफी ज्यादा इफेक्टिव है ना। ट्रॉय की ये बात सुनकर यूकी पूरी तरह शांत हो जाती है। ट्रॉय बोलता है क्या हुआ तुम्हें? यूकी कोई जवाब नहीं देती। ट्रॉय फिर से कहता है आर यू ओके? यूकी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाकर फॉर्म फिलअप करो, सुमीरे का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। ट्रॉय कहता है तुम्हें अब मित्सु के ब्लड डोनेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? यूकी कहती है अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी किसी को प्रॉब्लम हो तो यार वो ह्यूमन नहीं हो सकता। और हाँ, मुझे इतना सब कुछ समझाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रॉय बोलता है दोस्तों में शुक्रिया कैसा? यूकी कहती है हम कब दोस्त बने? ट्रॉय बोलता है तो जल्द बन जाएंगे। इतना कहते हुए ट्रॉय फॉर्म फिलअप करने के लिए वहां से चला जाता है। ट्रॉय जाकर फॉर्म फिल कर देता है और जाकर मित्सु से कहता है मित्सु तुम चेंज कर लो, डॉक्टर बस 10 मिनट में आके तुम्हारी बॉडी से ब्लड इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे। ट्रॉय की बात सुनकर मित्सु चेंज करने के लिए चले जाता है और कुछ देर में डॉक्टर वहां पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कहाँ पर है डोनर्स, बताओ मुझे। मित्सु कहता है डॉक्टर मैं अकेला ही हूँ। डॉक्टर सरप्राइज होकर बोलते हैं क्या तुम अकेले इतना सारा ब्लड डोनेट करने वाले हो? आर यू मैड? मित्सु कहता है जी हाँ डॉक्टर, मैं अकेले ही ब्लड डोनेट करने वाला हूँ। ट्रॉय कहता है देखिए डॉक्टर, हम जो कर सकते थे हमने किया, अब आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इतना सारा ब्लड एक पर्सन डोनेट कर ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता है तो उनको बचाते बचाते इनकी जान पर खतरा आ जाएगा, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। आई एम सो सॉरी। मित्सु कहता है हमारे पास इन सभी बातों के लिए टाइम नहीं है, आपको रिटर्न परमिशन चाहिए ना, लाइए मैं लिख कर देता हूँ। और वो एक कागज पर अपनी परमिशन लिखकर डॉक्टर को देते हुए कहता है प्लीज अब टाइम वेस्ट मत कीजिए। डॉक्टर इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। वो बोलते हैं ठीक है जैसा आप चाहें। वो मित्सु को बेड पे लेटाते हुए ब्लड इंजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यूकी और ट्रॉय मित्सु के पास ही खड़े हुए थे। यूकी बोलती है हिम्मत रखो मित्सु। मित्सु इशारा करता है मुझे कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मत लो। अब तक आधी बोतल फिल हो चुकी थी और मित्सु की हालत पूरी तरह खराब। मित्सु को देखकर डॉक्टर कहते हैं देखिए आपने भले ही रिटर्न परमिशन दी हो पर इनकी हालत तो देखिए, अगर अभी भी हम इनकी बॉडी से ब्लड को इंजेक्ट करते रहे तो इनकी जान भी जा सकती है।
मित्सु हाँफते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज ब्लड इंजेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट रखिए। अगर मैं नहीं भी बच पाया ना तो मैं ये सोचकर खुश हो जाऊंगा कि मेरी सुमीरे पूरी तरह ठीक है। ये सुनने के बाद डॉक्टर पूरे प्रोसेस के टाइम बिल्कुल चुप ही रहते हैं। अब फाइनली मित्सु की बॉडी से सारा ब्लड इंजेक्ट कर लिया गया था। मित्सु की बॉडी पूरी तरह अनकॉन्शियस हो चुकी थी। डॉक्टर बोलते हैं, मैंने किसी को कभी किसी के लिए इतना प्यार करते हुए नहीं देखा। सच में इतना प्यार देखते हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। इतना कहकर डॉक्टर नर्स को बुलाते हैं और उन्हें मित्सुओ को आईसीयू के अंदर शिफ्ट करने के लिए कहते हैं। ट्रॉय कहता है, अब तो सुमीरे ठीक हो जाएगी ना। डॉक्टर कहते हैं, देखिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इस जेंटलमैन के प्यार को बचाने के लिए अगर हम गॉड से भी लड़ सके तो हम उससे भी डरेंगे नहीं। इतना कहते हुए डॉक्टर वहां से सुमीरे के वार्ड के लिए निकल जाते हैं। मित्सुओ को भी आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। यूकी ट्रॉय के पास आकर कहती है, पता नहीं मित्सुओ और सुमीरे का क्या होगा। ये जितना क्लोज आने की कोशिश करते हैं उतना ही दूर चले जाते हैं। क्या पता इसके बाद वो दोनों कभी अलग ना हो। ट्रॉय कहता है, मित्सुओ और सुमीरे कभी अलग नहीं होने वाले, तुम फिक्र मत करो। इतना कहते हुए ट्रॉय यूकी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। अब तक डॉक्टर सुमीरे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर चुके थे। मित्सुओ के डोनेट किए हुए ब्लड की मदद से सुमीरे का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और आफ्टर एन आवर डॉक्टर वार्ड से बाहर निकलते हैं। ट्रॉय उनके पास जाकर पूछता है, अब सुमीरे कैसी है। डॉक्टर कहते हैं, हमने अपना काम कर दिया है, बाकी सब कुछ आपकी प्रेयर और गॉड के हाथ पे है। जैसे ही उन्हें होश आएगा नर्स आपको आके बता देंगी। ट्रॉय कहता है, थैंक्स डॉक्टर। यूकी ट्रॉय के पास आकर कहती है, कैसी है सुमीरे। ट्रॉय बोलता है, अभी कुछ कह नहीं सकते। अब लगभग 45 मिनट्स के बाद ट्रॉय और यूकी के पास एक नर्स आके कहती है, मित्सुओ सुआ को होश आ गया है, जाकर उनसे मिल लीजिए। ट्रॉय कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया नर्स। और वो दोनों मित्सुओ के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। मित्सुओ उन्हें देखकर कहता है, सुमीरे कैसी है बताओ मुझे। ट्रॉय कहने ही वाला था, अभी कुछ कह नहीं सकते कि सुमीरे की हालत कैसी है, कि तभी यूकी उसे रोकते हुए कहती है, सुमीरे पूरी तरह ठीक है, उसे होश आने ही वाला है, तुम टेंशन मत लो मित्सु। वो हल्की सी आवाज में ट्रॉय से कहती है, क्या तुम नहीं जानते किसी पेशेंट को नेगेटिव न्यूज कभी नहीं देते हैं। ट्रॉय कहता है, मैं भूल गया था, सॉरी। वो तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इसी बीच उनके पास एक नर्स काफी सैड सा फेस बनाकर आती है और कहती है, आपके लिए एक बुरी खबर है। ट्रॉय कहता है, क्या हुआ नर्स। नर्स बोलती है, देखिए खबर काफी ज्यादा बुरी है। मित्सु अपने बेड से उठते हुए कहता है, क्या हुआ क्या हुआ। नर्स कहती है, आप शांत रहिए। वो ट्रॉय की तरफ देखते हुए बोलती है, हमने अपनी पूरी कोशिश की पर हम उन्हें। इतना कहते हुए नर्स अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। ट्रॉय कहता है, आप बोलना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। नर्स कहती है, मिस सुमीरे अब नहीं। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा यार। जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। यार नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक भी आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।